हेलो गाइस, आज हम चर्चा करेंगे आत्मनिर्भरता के ऊपर में। रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित आत्मनिर्भरता पाठ के ऊपर में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम चर्चा करेंगे कि आत्मनिर्भर बनने के लिए किस तरह के गुण की आवश्यकता होती है और कैसे-कैसे लोग इस संसार में आत्मनिर्भर बन चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आत्मनिर्भरता। गाइस, आत्म संस्कार के लिए मानसिक स्वतंत्रता का होना बहुत जरूरी है। अब ये जो मानसिक स्वतंत्रता है, ये नम्रता से आए या फिर अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन मानसिक स्वतंत्रता बहुत ही जरूरी है आत्मनिर्भर बनने के लिए। हर कोई मर्यादा पूर्वक जीवन जीना चाहता है। सब चाहता है कि वो अपने पैरों के बल खड़ा हो सके। हर एक इंसान, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी हो। तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो उनको ये चीज़ समझना होगा कि वो बहुत कम जानते हैं। अपने आदर्श से ही वो नीचे हैं। तो ये चीज़ वो नहीं समझ सक रहे। अपनी योग्यता से वो कहीं ज़्यादा उम्मीद लगा बैठे हैं। जिनकी योग्यता जितनी है, उतनी ही उम्मीद होना चाहिए। वो अपने से कहीं ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ उनको ये भी मालूम होना है कि कैसे बड़े और छोटों का सम्मान करें, व्यवहार में नम्रता लाएँ, ये बहुत ज़रूरी है अपने आप में। इस संसार में जो कुछ भी है, हमें ये समझना होगा कि चाहे वो हमारा शरीर हो, हमारी आत्मा हो, हमारे घर की दशा हो या बाहर की दशा, सब यही कुछ बताता है कि हमें अपने जीवन में नम्रता लाना होगा, कोमलता लाना होगा, आचरण को सही रखना होगा, दूसरों के साथ व्यवहार में कोमलता होनी बहुत ज़रूरी है। हमें अपने व्यवहार में सही रूप लेकर आना होगा। अब रहा बात की नम्रता से दबूपन, लेखक कहते हैं कि नम्रता से उनका अभिप्राय दबूपन नहीं है। वो किसी को दब के रहने के लिए नहीं बोल रहे कि तुम इतने कोमल बन जाओ, इतने नम्र बन जाओ कि दूसरा तुम पर हावी हो जाए, ऐसा नहीं कह रहे। हमेशा नम्र रहो, लेकिन दूसरों को, अपने आप को नीचा दिखाने मत दो, यही लेखक कह रहे हैं। और ऐसे ही लोग आत्मनिर्भर बनते हैं। अर्थात आत्मनिर्भरता के लिए इन सब गुणों की बहुत आवश्यकता है। और एक बात का ध्यान देना है कि हमारा जीत या हमारा हार, ये सब हमारे ही हाथ में है, हमारे ही कर्म में है। कोई भी हमें साथ देने नहीं आएगा। जिस वक़्त हम हारने के कगार पर होंगे, कोई हमें साथ देने नहीं आएगा, वो हम ही होंगे। वो हमारा आत्मनिर्भरता ही होगा जो हमारा साथ देगा। तो हमें हमेशा चाहिए कि हम बुद्धिमानों के साथ रहें, हम ज्ञानी लोगों के साथ रहें, उनकी बात सुनें, समझें और अपने आचरण में जो अच्छी बात है, उसको डालें। तभी हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अभी मुझे याद आ रहा है राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। हम सब बखूबी जानते हैं कि उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला। उन्होंने अपना राज सिंहासन त्याग दिया सिर्फ सत्य के ऊपर। राजा हरिश्चंद्र ने प्रतिज्ञा की थी कि चंद्र तरे, सूरज तरे, तरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को तरे न सत्य विचार। चाहे कुछ भी हो जाए, चांद टल जाए, सूरज टल जाए, कुछ भी हो जाए, राजा हरिश्चंद्र का विचार अटल है, अटल रहेगा, वो कभी नहीं टल सकता। एक बार महाराणा प्रताप जंगल-जंगल मारे फिर रहे थे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। उस वक़्त कई लोगों ने उनसे कहा कि तुम हमारे अधीन हो जाओ, लेकिन वो किसी की ना सुने, किसी राजा की ना सुने, क्योंकि उनके अंदर मर्यादा पूर्वक जीवन जीने का संकल्प था। इसीलिए उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसे होते हैं आत्मनिर्भर व्यक्ति। एक बार एक रोमन राजनीतिक बलवाइयों के चपेट में आ गया। अब बलवाइयों ने उससे पूछा कि अब बताओ तुम्हारा किला कहाँ है? उसने जवाब दिया, यही है मेरा किला। एक्चुअली जो ज्ञान का भंडार होता है, वही तो मेन गढ़ होता है। तो हमें दूसरों के सहारे पे नहीं जाना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं दूसरे को अपना अगुआ बना के आगे भेजते हैं, दूसरों के कांधे पे बंदूक रख कर चलते हैं। तो हम ऐसे लोग कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। हमें अपना जीवन खुद व्यतीत करना है, इसीलिए अपने लिए खुद सोचना है। अब गोस्वामी तुलसीदास को ही देख लीजिए, कितने महान कवि है। हर एक रचना उनकी विश्व विख्यात है। उधर ही केशवदास
जो हर राजाओं की कठपुतलियाँ बने बैठे थे, उनको कोई नहीं पूछता। तो ये फ़र्क होता है, एक आत्मनिर्भर व्यक्ति में और एक विलासी व्यक्ति में। लेखक कहते हैं प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके अपने हाथ में है, सही तो कहा है। हमारे खुद के हाथ में हमारा भाग्य, हम जैसा काम करेंगे वैसा फल पाएँगे। अब राम लक्ष्मण को देख लीजिए, वनवास जाने के बाद राम लक्ष्मण ने कितने बड़े-बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय पाई। हनुमान ने तो अकेले सीता को खोज निकाला। तो ऐसे बड़े-बड़े पराक्रमी सिर्फ निर्भरता के बल पर आगे बढ़ते हैं। वहीं अकबर ने जब कुंभन दास को फतेहपुर सीकरी में बार-बार बुलाया, तो उन्होंने कहा, "मोको कहाँ सीकरी सो काम, मुझे क्या काम है वहाँ जाने का?" क्योंकि कुंभन दास उनके अधीन नहीं होना चाहते थे। अगर हमारे अंदर आत्म संस्कार है, तो हम शुद्ध चरित्र रखेंगे। हम कभी भी दूसरों को अपनी मर्यादा खोकर दूसरों को बुराई के गड्ढे पे नहीं डालेंगे। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों से जलते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों को बुराई के गड्ढे में ढकेलते हैं, तो उनकी मर्यादा क्या बची? उन्होंने अपना मर्यादा खो दिया, तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें शुद्ध चरित्रवान बनना है। इसी आत्मनिर्भरता के बल पर, इसी चित्तवृत्ति के बल पर शिवाजी ने अपनी थोड़ी-सी सेना के साथ औरंगजेब की सेना के इस पे छापा मारा और सब तीतर-बितर कर दिया। तो आत्मनिर्भरता कितनी आवश्यक है, सोचो जरा। आत्मनिर्भरता के बल पर ही तो बहुत सारे गरीब लोग अपनी मेहनत के बलबूते, आत्मनिर्भरता के बलबूते आज अमीर बन चुके हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आत्मनिर्भरता के बल पर बिना किसी गुरु के शिक्षा अर्जित कर चुके हैं। एकलव्य उसमें से एक उदाहरण है। एकलव्य की जो गुरु भक्ति हम सब जानते हैं। गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर, गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर उन्होंने अपना धनुर्विद्या सीखा और एक अच्छे धनुर्धर बने। तो ये संकल्प ही तो है जो हमें अंदर में चाहिए। जब हमारा संकल्प दृढ़ होगा, हम सही होंगे, हमारे अंदर आत्मनिर्भरता की भावना होगी, हम इच्छुक होंगे, हम जिज्ञासु होंगे, तभी तो हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। एक बार प्रसिद्ध उपन्यासकार स्कॉट कर्जे के तले दब गए, ऋण के तले दब गए। अब जब ऐसा सिचुएशन आया तो उनके बहुत सारे दोस्त उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मदद लेना स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो आत्मनिर्भर इंसान थे। उन्होंने बहुत जल्दी मेहनत करके अनेक उपन्यास लिख डाले और उससे सारे के सारे कर्जे उन्होंने अदा कर दिए। तो ऐसे होते हैं आत्मनिर्भर व्यक्ति। तो गाइस हमने बहुत सारे आत्मनिर्भर व्यक्तियों के ऊपर में चर्चा की है। तो हर इंसान को और मैं कहूँगा कि स्टूडेंट्स को ऐसे महान व्यक्तियों से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। कैसे ये लोग नीचे से ऊपर पहुँचे, कैसे ये लोग महान बने, तो सब आत्मनिर्भरता की वजह से हुआ। आज अगर हम आत्मनिर्भर बन जाएँगे, आज अगर हम खुद से पढ़ना चालू कर दें, अंडरस्टैंडिंग स्किल अपना ठीक कर लें, तो हमें एग्ज़ाम में आसानी होगी, हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आत्मनिर्भर बनना बहुत आवश्यक है आज के डेट में। अगर हम आत्मनिर्भर नहीं बनते, हम कुछ नहीं कर पाएँगे। आत्मनिर्भर के लिए आत्मसंस्कार की ज़रूरत है, जो हमने पहले ही बता दिया आपको। तो अपने व्यवहार में नम्रता लाना है, कोमलता लाना है, आत्मनिर्भर बनकर कुछ अच्छा कर दिखाना है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आपको बखूबी पता है आपको क्या करना है, लाइक और शेयर करना। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वक्त पर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।